हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, टॉपिक का नाम है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में 3-4 नंबर का पक्का एक ही आता है, और मैंने एक नंबर में कई बार डेफिनेशन भी देखी है इसकी, कई बार डेफिनेशन पूछता है। समझिए ध्यान से। तो मनी सप्लाई क्या होता है? इसे बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। और मुद्रा आपूर्ति क्या होता है? डेफिनेशन फटाफट से, इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। तो मनी सप्लाई क्या है? इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। बस डेफिनेशन इतनी सी है, जरा सी है, तो फटाफट से याद करिए। 2 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट से याद करो भाई। मनी सप्लाई क्या है? आपको बोलना है इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। मतलब मनी सप्लाई क्या है? इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है भाई, थोड़ी सी एचडी क्लियरिटी डाल लेते हैं ताकि क्या बोलते हैं आपको साफ साफ दिखाई दे बोर्ड पे से। वो कह रहे हैं भैया ये जरूरी है वीडियो में करना, बाद में नहीं कर सकते थे ये सब चीज़ें। अब भाई लिखते लिखते याद आता है ना क्या चीज़ रह गई है, क्या चीज़ हो रही है, तो थोड़ा सा। हाँ जी, तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है? एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। तो पेपर में कई बार ये याद आता है मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक है, फ्लो है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट है। आसान भाई? हाँ जी, शुरू करते हैं। मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट। डेफिनेशन इतनी सी नहीं है, और भी है। इट इंक्लूड्स कैश एट पब्लिक। ठीक है सर? डिमांड डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक्स। आसान है? एंड अदर डिपॉजिट्स एट RBI। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, समझिए ध्यान से। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? कैश एट पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट एट RBI। सिंपल बात है। और मनी सप्लाई को मैं दिखाता हूं भाई M1 से। किससे? M1 से। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C प्लस में DD प्लस में OD। मैं तो बोलता हूं भाई फॉर्मूले के नाम पे आपको ऐसे बोलना है। तो मनी सप्लाई क्या होता है? कैश में DD ने OD ले ली, मतलब C DD और OD। आसान है? यहाँ पे जो M है, M मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। मतलब देश में कितना पैसा है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? एक पूरे देश के अंदर कितना पैसा है उसको क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। तो देश में कितना पैसा है? सबसे पहले पैसा किसके पास होता है? जनता के पास। तो आपको वही जोड़ना है। तो C मतलब क्या होता है? कैश एट पब्लिक। जितना भी पैसा पब्लिक के पास है वो जोड़ना है आपको। आसान है? अच्छा, क्या सारा पैसा पब्लिक अपने पास रखती है? नहीं जी, कुछ पैसा पब्लिक अपने पास रखती है और ज्यादातर पैसा कहां पे होता है? बैंक्स में। हाँ जी, तो दूसरी चीज आपको क्या जोड़नी है? डिमांड डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक्स। दूसरी चीज क्या जोड़नी है आपको? कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट है, जितना भी पैसा जमा है उसको जोड़ोगे। तीसरी चीज आपको क्या जोड़नी है? तीसरी चीज जोड़नी है आपको, अच्छा कमर्शियल बैंक सारा पैसा अपने पास रखते हैं? नहीं जी, बैंक वाले अपने पास नहीं रखते, चोरी होने का डर है। तो इस वजह से बैंक वाले अपने पास थोड़ा सा पैसा रखते हैं, और थोड़ा पैसा, ज्यादातर पैसा क्या कर देते हैं? वो RBI के पास भिजवा देते हैं। तो अगली चीज क्या जोड़नी है आपको? अदर डिपॉजिट एट RBI। तो RBI के पास जितनी भी अन्य जमाएं हैं, अदर डिपॉजिट्स हैं, वो क्या जुड़ेंगी? किस में जुड़ेंगी? मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है? देश में जितना भी पैसा है, तो ज्यादातर पैसा जनता के पास होता है, उसके बाद पैसा वो लोग कहां पे रख देते हैं? बैंक में। और बैंक में से पैसा कहां पे रख देते हैं? वो लोग RBI के पास। तो सारा पैसा आपको जोड़ देना है, तो आपको पता चल जाएगा मनी सप्लाई क्या होता है, एक देश में पैसा कितना है। सिंपल बात है। तो मनी सप्लाई क्या होता है? एक देश में कितना पैसा है, तो वो कैसे जुड़ेगा? मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कांसेप्ट। इट इंक्लूड्स कैश एट पब्लिक, जनता के पास जो पैसा है वो जोड़ना है। डिमांड डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक, जितना भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो जोड़ना है। तीसरी चीज अदर डिपॉजिट एट RBI के पास जितना पैसा है वो जोड़ना पड़ेगा आपको। आसान भाई? हाँ जी, तो ये होता है मनी सप्लाई। अच्छा, मनी सप्लाई अब कौन करता है? बात आती है ये जो मनी सप्लाई है इसको करता कौन है? भाई मनी सप्लाई करती है RBI। कौन करती है? RBI। लेकिन कई बार क्या करती है? गवर्नमेंट भी करती है, और कई बार कमर्शियल बैंक्स भी करते हैं। तो अगर पूछे मनी सप्लाई कौन करता है, वो सप्लाइज द मनी, तो भाई RBI, कमर्शियल बैंक्स और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, ये तीनों ही क्या करते हैं? मनी सप्लाई करते हैं। आसान भाई? मतलब मनी को कंट्रोल करते हैं, मनी को क्रिएशन करते हैं, पैसे को डबल करते हैं, ये सब चीजें, मतलब पैसे का लेन देन का काम कौन करता है? RBI, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स। आसान भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, मनी सप्लाई ये तीनों करते हैं। अच्छा, ये थी मनी सप्लाई की डेफिनेशन, ये थे इनके टॉपिक्स। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है कई बार कि भैया ये डिमांड डिपॉजिट क्या है? ये डिमांड डिपॉजिट क्या है? तो समझिए डिमांड डिपॉजिट, कभी आपने बैंक्स में खाता खुलवाया है?
भाई कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल बैंक्स बाद में बताएंगे क्या होता है कमर्शियल बैंक, समझिए ध्यान से। जो आप आम बैंक होते हैं ना, जैसे SBI बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक होते हैं, HDFC बैंक, ठीक है, ये सब कमर्शियल बैंक है। तो कभी कमर्शियल बैंक में खाता खुलवाया? हाँ जी खुलवाया। उसमें आपके पास 4 अकाउंट्स का ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन होता है भाई सेविंग अकाउंट। क्या होता है? सेविंग अकाउंट, ठीक है। हाँ जी, इसे क्या बोलते हैं? पहला टॉपिक होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जो ज्यादातर बिजनेसमैन के खुलते हैं। तीसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और चौथा और आखिरी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो ये 4 तरह के बैंक जो है वो अकाउंट्स ऑफर करता है आपको, ठीक है। तो क्या क्या है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। अच्छा, जो सेविंग अकाउंट है ये क्या होता है? ये ना जो लोग पैसा सेव करना चाहते हैं, पैसे को बचाना चाहते हैं, उसके लिए खोला जाता है सेविंग अकाउंट। आसान है, यानी कि यहाँ पे आपको ज्यादातर ट्रांजेक्शन, आप ना भाई ज्यादा बार ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आप ज्यादा बार ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, मतलब कि आप दिन में 2 बार, दिन में 1 बार ऐसे ट्रांजेक्शन करते हो, क्योंकि मेनली ये सेविंग अकाउंट वाला है जो अकाउंट है, ये किसके लिए होता है? पैसा सेव करने वालों के लिए। इस वजह से आपको इंटरेस्ट भी क्या मिलता है? इसमें कम मिलता है थोड़ा सा। करंट अकाउंट, इस पे इंटरेस्ट जो मिलता है भाई लगभग आपको कितना मिलता है? अभी फिलहाल 2 या 2.5% इंटरेस्ट चल रहा है, तो आप देख लेना उस हिसाब से। जो करंट अकाउंट है भाई, जो करंट अकाउंट है ना, ये खोला जाता है बिजनेसमैन के लिए। क्यों खोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बिजनेसमैन क्या होते हैं? रोज ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, रोज लेन देन कर रहे होते हैं, तो बैंकों वालों को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो सेविंग अकाउंट उतना लोड हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि सेविंग अकाउंट जो होता है वो सेविंग करने वालों के लिए, पैसा इकट्ठा करने वालों के लिए। लेकिन ये करंट अकाउंट वाले तो बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहते, ये ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं बहुत सारे। तो अगर आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, एक दिन में 50 60 ट्रांजेक्शन, लाखों ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है भाई? उसके लिए क्या होता है? करंट अकाउंट। आसान है? हाँ जी, जिस पे बैंक वाले इंटरेस्ट कोई नहीं देते। सेविंग अकाउंट पे आप सेव करना चाहते हो, इसलिए बैंक वाले थोड़ा सा इंटरेस्ट देते भी हैं, लेकिन करंट अकाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एक फैसिलिटी पक्का मिलती है। एक फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी? इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट भाई 800 लोग बच्चों को शायद नहीं पता हो, ठीक है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन आपको पेमेंट करनी है किसी को 80, मतलब कि 1,20,000 रुपए की, तो आप पेमेंट कर सकते हो। जो करंट अकाउंट वाले हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। वो कह रहा है 20,000 फालतू कहां से कर सकते हैं? वो बैंक वाले कहते हैं भैया आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो, आप बिजनेसमैन हो, आपके पास लाखों में ट्रांजेक्शन होती रहती है, तो हम 20,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। मतलब आप 20,000 रुपए ज्यादा निकाल सकते हो, बाद में आप इंटरेस्ट से चुका देना हमें। आसान है, एक तरीके से लोन कहते हैं इसे, ठीक है। मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको जरूरत पड़ी आप आराम से निकाल सकते हो उतने पैसे, तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब जितना पैसा आपके बैंक में है उससे फालतू आप निकाल सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आसान भाई? हाँ जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है भाई रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? ये सेविंग करने वालों से भी ज्यादा अच्छे सेविंग करने वालों के लिए होता है। मतलब वो इंसान जो हर महीने अपना पैसा जो है ना, वो फिक्स अमाउंट पे बैंक में जमा करते रहते हैं। इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो और ज्यादा मिलता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज्यादा मिलता है किसकी बजाय? सेविंग अकाउंट की बजाय, ठीक है। जैसे सेविंग अकाउंट में क्या था? सेविंग अकाउंट में आप जब मर्जी पैसे जमा कराओ, जब मर्जी पैसे निकलवाओ, ठीक है, मगर ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और आपका पर्पस होना चाहिए सेव करना। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पर्पस होता है मेन सेव करना, और यहाँ पे जब मर्जी पैसा जमा नहीं कर सकते आप, लिमिटेड टाइम पे आप पैसे जमा करवाते रहो हर महीने, ठीक है, और उसे जब निकालने की बारी आई ना तो जल्दी से निकाल नहीं सकते आप, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा उसके बाद ही आप निकाल सकते हो उस पैसे को, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। समझ में? यहाँ पे पैसा क्या होता है? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में आप जब मर्जी पैसा निकाल सकते हो, यानी कि जब आप डिमांड करोगे, जब आप डिमांड करोगे तभी आपका पैसा मिल जाएगा। समझ में? यानी जितना भी आपका पैसा डिपॉजिट में था वो आपको पैसा मिल जाएगा कब? जब आप डिमांड करोगे। यानी डिपॉजिट का पैसा आपको कब मिल जाएगा? जब आप डिमांड करोगे, जब भी चाहोगे। लेकिन जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है यहाँ पे पैसा कब मिलता है? जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट सुनिए होगा, है ना भाई? तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत फेमस शो है, इसके अंदर बीड़े करवाता रहता है कई बार फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट रहता है, जमा रहता है कहाँ पे? बैंक के पास, और टाइम पीरियड के बाद ही मिलेगा। ऐसे ही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कुछ टाइम पीरियड के बाद पैसे देता है, तो इसे बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इन्हें? टाइम डिपॉजिट। तो वो पैसा जो कुछ टाइम के लिए जमा है उसे क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट। जो कि कौन कौन देता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स अकाउंट, मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जितना भी पैसा सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, और यही होता है डिमांड डिपॉजिट। सिंपल भाई।
आसान था ना। तो मनी सप्लाई क्या होता है, देश के अंदर जितना भी पैसा है, तो देश के अंदर कितना भी पैसा है वो कौन सप्लाई करता है, आरबीआई, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो देश में कितना पैसा है वो कैसे पता चलेगा, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड्स कैश एंड पब्लिक, जितना भी पैसा कैश के पब्लिक के पास है वो जोड़ना है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक, जितना पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास है वो जोड़ना है। अदर डिपॉजिट एट आरबीआई, जितना पैसा आरबीआई के पास है वो जोड़ना है। तीनों जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा, मनी सप्लाई आ जाएगा। सिंपल है, ये मनी सप्लाई का फॉर्मूला और ये इसके एक्सप्लेनेशन पूरी। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।